खण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सर्वमंगला मात की, बोले अयोध्या नाथ की, श्री राम लला की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, देवभूमि हिमाचल की। आज मेरा सौभाग्य है हम इस पावन धरा पर, शनाग मनाली की पावन धरा पर, जहां 9 गांवों से सभी सनातन बंधु भगिनी आए हैं, मैं उन गांवों का नाम लेना चाहती हूँ। सोलंग गांव, कोठी गांव, पलचान गांव, रुआड़ गांव, कुलंग गांव, मजाज गांव, गुरुआ गांव, शनाग गांव में तो हम बैठे ही हैं, घोषाल गांव और वाहंग गांव के सभी बंधु भगिनियों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आपने जो इतना सुंदर भावभीना स्वागत किया, आपकी अर्पित किए गए ये पुष्प, आपकी अर्पित की गई कुल्लू की ये शॉल, मैं इसको पुष्प और शॉल ही नहीं मानती, ये आपका हृदय है, ये आपकी भावना है, ये आपका प्यार है जो उपहार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। व्यास नदी के तट पर और हिमालय की देवभूमि की इन ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ के से आच्छादित इन गिरी श्रृंखलाओं को देखकर हम समझते हैं कि ये पर्वत ही नहीं, अपितु हमारे देव, हमारे देवता, हमारे ऋषि मुनि, यति, तपस्वी, त्यागी श्वेत चादर ओढ़कर अचलता का हमको संदेश दे रहे हैं। टिके रहने का, खड़े रहने का, अचल रहने का हमें संदेश दे रहे हैं। बड़ा भाग्यशाली ये समय है। जैसे हमारे आदरणीय पूरे क्षेत्र के, उत्तर क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख हमारे आदरणीय माननीय बनवीर जी ने कहा कि आपकी ये जो परंपरा से युक्त वेशभूषा है, इतनी सुंदर देवियां रंग बिरंगी वेशभूषा में आप दर्शन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का दर्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है सुरपुर की देवियां सारी इस सभा में उतर कर आ गई हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष जी हैं, जीवन बीमा जोनल हमारे इसके हरिदास जी, आपकी उपस्थिति को भी मैं वंदन करती हूँ। बनवीर जी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, हरि शरण जी महाराज, उनको भी वंदन करती हूँ। सारे सनातन धर्मियों को, बंधुओं को, मातृशक्ति को। और जैसे आदरणीय बनवीर जी ने कहा, हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, हम सब समझ रहे हैं, और प्रकृति के साथ सामंजस्य जरूरी है, मनुष्य धर्म निभाना जरूरी है। सारी दुनिया जल रही है, या तो भौतिकवाद की आग में या आतंकवाद की आग में। एक दूसरे के देश नष्ट करने की होड़ लगी है। कुछ नहीं, ईगो की लड़ाइयां हैं। वो चाहते हैं कि हमारी दुकान का माल ज्यादा बिके, इसीलिए बने बनाए देश पहले ध्वस्त किए जाएंगे और फिर उनको बिल्ड करने के लिए धन दिया जाएगा। दुनिया को उन्होंने बाजार बनाया है, और बाजार में तो बाजारू व्यवहार ही होता है। हमने दुनिया को बाजार नहीं माना,
हमने दुनिया को परिवार माना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम जिए। हमें रिश्ता बनाना आता है। छोटे थे तो माँ से पूछा, माँ आसमान में ये कौन चमक रहा है? तो उसे देख के माँ ने कहा, लाल तेरा चंदा मामा, तेरा चंदा मामा इस अंधेरी रात में तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। माँ मेरा मामा मेरे घर आएगा? हाँ, तू चलेगा तो तेरे साथ साथ तेरा मामा भी चलेगा। एक दूर आसमान के नक्षत्र से भी हमें रिश्ता बनाना आता है। धरती माँ है, नदी माँ है, गाय माँ है, और भारत तो हमारी माँ है ही। मेरी माँ जननी मेरी माँ है, पर मेरे गांव की सभी देवियां मेरी माँ है, मेरी भगनी है, मेरी सखी है। वनस्पतियों में देव विराजमान है। शाम को पेड़ों को कष्ट नहीं देना। रविवार का दिन है, तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने। कितनी संवेदनशीलता के साथ हमारी माँ ने हमको बड़ा किया। मनुष्य बनाने की यही प्रक्रिया है कि हम दूसरे के कष्ट को कष्ट समझें। व्यवस्था क्या थी? गुरुकुलों के बीच में हमारे व्यक्तित्वों के निर्माण होते थे। गुरु माता साथ थी, गुरु साथ होते थे। हम स्नातक हो गए। गुरुदेव, क्या हम वापिस जाएं अपने शहर, अपने गांव? हाँ, तुम्हारी परीक्षा हो गई, पर अभी एक परीक्षा बाकी है। वो क्या परीक्षा है गुरुदेव, बता दीजिए। वो तो नहीं बताएंगे, वो परीक्षा हम लेंगे, अपने ढंग से लेंगे। और फिर 3-4 विद्यार्थियों को गुरु कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी विद्या, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, अब लौट सकते हो, अपने घरों को वापस जा सकते हो। और गुरुकुल से लौटते समय बीच में जंगल और छोटी सी नदी और उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल, उसे पार करके जाना है। और जब देखा तो उस पुल के ऊपर कांटे ही कांटे बिछे। एक तैरना जानता था विद्यार्थी, उसने वो तैर कर उस पार गया। दूसरे ने देखा कहाँ पैर रख सकता हूँ, बच के वहां से उस पार गया। और वो जो तीसरा था वो बैठकर उस पुल के कांटों को बीनने लगा। जो 2 उस पार गए थे उन्होंने कहा, पागल हो, सांझ हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, जंगली व्याघ्र जानवर आएंगे तुम्हें खा लेंगे। तो वो विद्यार्थी बोला कि सांझ हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, रात हो जाएगी। और कई जंगली जानवर इस पुल से निकला तो उसके पैरों में ये तीखे कांटे चुभ जाएंगे। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जब तक सारे ब्रज के पुल के कांटे नहीं बीन लूंगा तब तक मैं उस पार नहीं जाऊंगा। वो कांटे बीनने लगा और इतने में गुरुदेव सामने आ गए। उन्होंने क्या किया? वो जो 2 उस पार चले गए थे ना, उनका कान पकड़ा और कहा कि गुरुकुल वापिस चलो, अभी तुम सभ्य नागरिक नहीं बने हो, अभी तुम अपने नगर में जाने योग्य नहीं बने हो। और वो जो कांटे बीन रहा था उसको कहा, वत्स अपने गांव लौट जाओ। जो दूसरों के मार्ग के कांटे बीनना सीख जाता है ना, वो किसी के मार्ग में कभी कांटे नहीं डालता, इसलिए तुम योग्य हो गए हो। हमारे यहाँ की विद्या की परीक्षा इस तरह होती थी। भारत मनुष्य गढ़ता था, और मनुष्य का अर्थ है अधिकारों की लालसा नहीं, कर्तव्यों का बोध। अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई और कुर्सियां लोहू पीकर खटमल जैसी भूल गई। ऐसा नहीं था भारत। चरित्र को सर्वोपरि मानता था भारत। एक एक व्यक्ति की जिंदगी को अगर देखोगे तो एक एक व्यक्ति एक एक विधा का प्रमाण स्वयं से देता। करुण को याद करो, आपको लगेगा वो तो दानवीर थे। हरिश्चंद्र का स्मरण करोगी तो लगेगा अरे वो तो स्वप्न में दिए गए वचन के लिए मणिकर्णिका के घाट पर चंडाल की भूमिका में खड़े हो गए थे।
सामने कौन थी? पत्नी थी, रोहित की लाश लिए हुए। कैसी विवशता रही होगी। एक राजा अपनी पत्नी को फटे हाल किसी के घर में बर्तन मांजती, पुत्र को सांप ने डसा, अब उसकी अंत्येष्टि करनी है और उसी शमशान घाट में पुत्र की लाश लिए खड़ी है। और हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा, मैंने अपने स्वामी को वचन दिया है कि कोई भी मुर्दा आएगा तो मैं कर वसूल किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। मैं तेरे साथ पक्षपात कैसे कर सकता हूँ? तारा ने कहा, आपके चरणों का अनुगमन करते 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 मैं रीत गई, मैं बीत गई, मैं रिक्त हो गई, मैं खाली हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए। हरिश्चंद्र बोले, तेरे तन की धोती बाकी है तारा, आधी से अपना तन ढक ले और आधी को आधा करके पुत्र को कफन दे दे और उस आधे में से आधा मुझे कर दे दे, मैं कर्तव्य में पूर्ण हो जाऊंगा देवी। और जब ये होने लगा तो त्रिदेव उतर आए उस भूमि पर कि हरिश्चंद्र, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, सर्वस्व लुटाकर भी अपने वचन को निभाने वाली पूर्वजों की संतान है हम। अभी चर्चा सुन रहे थे आप कि शीश कटाए, बंद बंद कटाए, तत्ती तवी पे तपे, 1.25 लाख जनेऊ। अभी सुन रहे थे आप। अभी तो किसी ने जनेऊ नहीं उतारा, हमने स्वयं उतार दिए। किसने हमारी चोटी काटी? हमने स्वयं काट ली। माथे को सजाना भूल गए। और आज आपके बीच में बैठकर मैं देख रही हूं कि आप परंपरा के संवाहक अपने माथे को सजाए बैठे हो। जो देवियां यहाँ बैठी हैं, सनातन धर्म की देवियां, जहां देवियां बैठी होती हैं वहां सारे पुरियों की पावनता उतर कर आ जाती है। आज जिस चुनौती को हमारे सामने हम देख पा रहे हैं वो क्या है? क्या ये आह्लाद, आनंद किसी संत के मिलन का आपकी संतान को होगा? उनकी संतानों की संतानों को होगा? तुम दीदी माँ को देखकर तुम्हारी आंखें भीग रही हैं। तुम कहते हो हमारी दीदी माँ आ गई, हमारी दीदी माँ आ गई। दीदी माँ तुम आ गई हो। आपकी संतानों की संतानों की संतानों के चित्त में भी संत प्रेम क्या होगा? क्या हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है? हमारी सनातन की धारा किसी मरुधरा की सरस्वती तो नहीं बन जाएगी? क्या हम अस्वस्थ हैं कि मेरी संपत्ति का संवाहक मुझे मिल रहा है, पर क्या मेरे धर्म का ध्वजावाहक मुझे मिल रहा है कि नहीं? इसका चिंतन करना जरूरी है। हम घिरे हैं विपत्तियों में, और विपत्तियां बाहर से नहीं है। बाहर से जो है सो है, जो आंतरिक विपत्तियां हैं वो क्या है? दुशासन नहीं आया, दुर्योधन नहीं आया, वो द्वापर में था। लेकिन अभी मेरे घर के आंगन में मेरी संस्कृति का चीरहरण हुआ। किसके द्वारा हुआ? सैटेलाइट चैनलों से। क्या भारत की स्त्रियां ऐसी हैं कि वो पतिव्रता, पति के रहते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुरुषों से संबंध बनाकर रखे? क्या भारत की देवियां इतनी चरित्रहीन है? लगातार वो सीरियल देख देख के विवाहेतर संबंधों के सीरियल पूरा दोपहर वो सब चलता है, जहां चरित्र हनन हो रहा है, जहां नैतिकता को शिथिल किया जा रहा है। अगर 1000 बार कत्ल देखोगे ना तो फिर किसी ना किसी दिन हाथ से कत्ल हो ही जाएगा। अगर लाखों बार चरित्रहीनता के दृश्य देखोगे ना, एक बार अजामिल ने एक वेश्या को एक श्रेष्ठी के साथ रमण करते देख लिया था तो ब्राह्मणत्व के शिखर से उसका पतन हो गया था। और हमारी संतानें 14 वर्ष तक लाखों बार ये गंदे दृश्य देखती हैं। अब तो हाथ में मोबाइल है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, लेकिन घर में नहीं है। वो लोग कहते पेइंग गेस्ट है, नहीं, उसका तो वो कीमत भी नहीं चुका रहे। माई वे, हाईवे,
ये सोच कभी भारत की नहीं रही। भारत ने हमेशा कहा पुरखों के, पूर्वजों के, आचार्यों के दिए हुए मार्ग पर हमें चलना है। इसीलिए मैं आपसे ये यक्ष प्रश्न पूछ रही हूँ, सनातनियों, तुम्हारे मंदिर की घंटियां युगों युगों तक बजनी चाहिए, देवों की डोलियां इसी तरह निकलनी चाहिए, पर देवता की डोली उन कंधों पर सवार होती है जो देवता के चरणों में प्रणत होते हैं, शरणागत होते हैं, हृदय जिनका पावन और पवित्र होता है। इसी पवित्रता को अपनी संतानों को देने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं अक्सर कहती हूँ, हम सनातनियों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं, और वो जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस कर्तव्य बोध को जगाने के लिए आज हम हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपका एक एक पुत्र मांगा। आपसे क्या बनाकर खड़ा करना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वनज व्यापार करना है क्या? कोई कारखाने चलवाने हैं क्या? आपने अपनी संतान दी। यहां बनवीर जी बैठे हैं, अपरिग्रही अकिंचन अनिकेतन, दुनिया बटोरती है, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक प्रचारक कहता है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। मुझे बांटना है, मैं बांट रहा हूं। राष्ट्रभक्ति का बीजा रोपण करना है मुझे। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरा देश सर्वोपरि है, उसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित चाहते हैं। देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव के साथ पूरे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का बोध जगाया गया। अभी चर्चा हो रही थी पंचव्रतों की चर्चा। प्रकृति को तो सुंदर रख लो, वो रौद्र रूप धारण करती है, फिर चांटे मारती है। उसकी मर्यादा भंग मत करो। उस नदी को बहने दो और सागर तक पहुंचने दो। वो नदी किसी गांव में प्रवेश करेगी ना, तो वो गांव ध्वस्त हो जाएगा और नदी का जल कीचड़ बन जाएगा। वो नदी की बात है। मेरे यहाँ नारियां बैठी हैं। नदी और नारी और संस्कृति की एक ही गति होती है। नारी का जीवन भी मर्यादा के दो किनारों में बहता है, और अगर किनारे और तट टूटते हैं तो जानते हो वो नदी क्या करती है? गांव में प्रवेश करती है और पूरे सृजन को मिट्टी में मिलाती है, और स्वयं भी मिट्टी होके गारा हो जाती है। उसे सागर की मंजिल कभी नहीं मिलती। इसीलिए मर्यादा के किनारों में, नीति के तटों के मध्य में मेरे जीवन की धार बहे। यही मेरे भारत के पूर्वज सतयुग का, द्वापर, उन नारियों का बोध मेरे चित्त में, मुझे कभी कभी उद्वेलन होता है। देवियों, मैं व्याकुल हो जाती हूँ। लोग कभी कभी मेरी ट्रोल मुझे कर देते हैं, कहते हैं रितंबरा बड़ी बैकवर्ड है। मुझे लगता है कि मैं बैकवर्ड नहीं हूँ, मैं बड़ी मॉडर्न साध्वी हूँ। लेकिन मॉडर्न होने का अर्थ पाश्चात्य होना नहीं होता, अपनी पहचान को छोड़ना नहीं होता। सारी दुनिया अपनी पहचान के साथ जीती है। मुझे बताओ हिंदुओं, मुसलमानों के कितने देश हैं, ईसाइयों के कितने देश हैं, पर तुम्हारे कितने देश हैं? बताओ हिंदुओं, भारत के अतिरिक्त तुम्हारा कौन सा देश है? और अगर भारत तुम्हारा नहीं तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा देश है? मुझे बताओ। या तो हिंद महासागर है, उसके सिवा तो और कुछ भी नहीं। जैसे अभी उनसे कहा गया 350 साल पहले के या तो मरो या मुसलमान बनो। हम ऐसे हालात और परिस्थितियों को, अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं। 35-35 साल तक बच्चे ब्याह नहीं करते, फिर 5-5, 6-6 साल तक बच्चों को जन्म नहीं देते। कुछ विचार है कि नहीं? कुछ मन में कुछ चिंतन होता है भविष्य का कि नहीं? इसलिए जरा भविष्य दृष्टा बनिए। अपने पुरखों के, पितरों के तर्पण की, वो कहीं पितृलोक में तर्पण के लिए न तरसते रह जाए। इसीलिए संतानों को संस्कार देकर धरती को, पर्यावरण को,
अब मुझे कभी कभी हो सकता है मैं तुम्हें अच्छी ना लगूं, पर धार्मिकता के नाम पर भी कभी कभी प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं। हम क्यों करते हैं? हम तो गौरी गणेश मौली बांध देते थे, इसमें सुपारी पर, वो गौरी गणेश बन गए, हमारा पूजन संपन्न हो गया। छोटे से मिट्टी के देवता, पूजन संपन्न हो गया, और उनको हम सिरा देते थे नदी में या फिर किसी वृक्ष के जड़ के पास। अब तुम्हारे गणपति, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, उधर बड़े बड़े महानगरों की बात, मुझे यहाँ का बारे में पता नहीं है। गणपति बहुत बड़े हैं, और फिर उनके ऊपर वो क्या बोलते हैं, वो रासायनिक जो केमिकल होते हैं वो पोत दिए जा रहे हैं, और फिर उनको नदी में, सागर में। अरे हमने देवताओं को तृप्त करना था, क्योंकि प्रकृति देवों से संचालित है, और अगर प्रकृति का ही उद्वेलन करने लग गए हम, तो क्या देवता प्रसन्न होंगे? देवता हमारी शुचिता से, पवित्रता से, पावनता से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए निवेदन करती हूँ, जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ स्वार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से इसने अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ वासनाएं लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो। मैं कहना चाहती हूँ, वासनाओं का नर्तन अच्छा नहीं होता। मुझे एक स्त्री बोली, दीदी माँ, मेरा पति मुझे नहीं पूछता चाय पी ली कि नहीं, भोजन कर लिया कि नहीं। तो मैंने कहा कि तू पूछती है कि भोजन कर लिया कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं। ये बता कितने साल हो गए तुझे तेरे ब्याह को? बोले दीदी माँ 24 साल हो गए। मैंने कहा देवी अब तो पीछा छोड़, अब उस कल्पना को छोड़, अब चाह मत, प्रेम दे प्रेम, क्योंकि प्रेम और सम्मान मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। बुरा मत मानिएगा, रोटी मांग लेना, कपड़ा मांग लेना, पर कभी प्रेम मत मांगना और कभी सम्मान मत मांगना, क्योंकि प्रेम और सम्मान दिया जाता है। प्यार करो पर प्यार ना मांगो। सुन रही हो? प्यार करो पर प्यार ना मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर, बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। ये जीवन मुक्ति का मंत्र है। दूसरा मंत्र है समरसता का। मुझे आदरणीय बंधु कह रहे थे, हरिदास जी दीदी माँ समरसता पर बात करिएगा, तो हमने कहा भारत समरसता में जीता है। सुनो जी, दाशरथी हैं श्री राम, आप क्यों धनुष टांगे रहते हो अपने कंधे पर? जानकी जी बोली, मुझे चिंता होती है आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। आप हमेशा अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हो, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आप हिंसक हो जाओगे। जानते हो श्री राम क्या बोले? जानकी, आर्त होता है, आर्त उसको बोलते हैं जिसको कोई दस्यु, जिसको कोई आतंकवादी पीड़ा दे रहा हो, दुख दे रहा हो, तो वो बोले जानकी, मैं किसी आतताई से आतंकित व्यक्ति की पीड़ा नहीं देख सकता। मैं पैरों की जूतियां छोड़ सकता हूँ, अयोध्या का सिंहासन छोड़ सकता हूँ,
रेशमी वस्त्रों का त्याग कर सकता हूँ, आभूषणों का त्याग कर सकता हूँ, ना तो मैं अपनी वीरता का त्याग कर सकता हूँ और ना मैं अपने कंधे पे धनुष्मान का त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति का दुख नहीं देख सकता। ये किसके हृदय की बात है? बोलो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? राम जी के हृदय की बात है। और दूसरा भी एक दृश्य है, जटायु घायल पड़े हैं, रावण की चंद्रहास से उनके पंख कट गए हैं, वो रक्त रंजित हैं, वो भूमि पे भूलुंठित हैं, और श्री राम व्याकुल होकर उनकी तरफ दौड़े और फिर उन्होंने जटायु जी को गोदी में ले लिया और कहा, तात आपने ये क्यों किया? आपने रावण जैसे दस्यु डाकू के साथ टक्कर क्यों ले ली? देखो आप कितने घायल हो गए हो। तो जानते हो जटायु ने क्या कहा? श्री राम, मैं किसी दुखी का दुख नहीं देख सकता। जो एक राजकुमार के हृदय में भावना है वही मांस भोजी जटायु के हृदय में भावना है। यही समरसता है जो भारत की समरसता है। हम किसी दुखी का दुख नहीं देख सकते, हम किसी को पीड़ा नहीं देख सकते। हम चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही सत्ता का दर्शन करने वाले लोग हैं। ये समरसता है जो पशु पक्षियों में भी भेद नहीं करती। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर। उस कुत्ते में देखा, क्या देखा? अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, क्या देखा? पर्दों में, नाम रूप के पर्दों में एक ही सत्ता का दर्शन करने वाली दृष्टि भारत की दृष्टि है, और इसी को समरसता कहते हैं। हमने सब में ईश्वर का दर्शन किया है, इसलिए कोई हमारे लिए पराया है ही नहीं, कोई हमारे लिए अछूत है ही नहीं। जब मेरे प्रभु शबरी के जूठे बेर खा के धन्य हो जाते हैं, जब मेरे प्रभु केवट से उतराई देने पर भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उतराई नहीं चाहिए, आपको मैंने गंगा पार किया, आप मुझे भवसागर पार कर देना। मेरे और आपके बीच में कोई वस्तु का लेन देन हो नहीं सकता। रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर हम अहंकार के शिखर बने कैसे रह सकते हैं? इसीलिए अभी बात हो रही थी, ये माला वहीं से टूटेगी हिंदुओं जहां की कड़ी मजबूत कमजोर होगी। आप भारत की माला के मोती हैं, अपनी कड़ी को कमजोर मत होने देना। अपनी वजह से भारत को टूटने या बिखरने मत देना। दो कमजोरियां हैं, या तो प्रलोभन है या भय है, और हम इन दोनों कमजोरियों पर विजय पाने की योग्यता रखते हैं। हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में काम कर रहे, मेरे गुरु भाई को उठाकर ले गए, घुटनों तक रुई बांधी, मिट्टी का तेल डाल के धीरे 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 15-16 दिन में धीरे धीरे रोज जलाते थे, और ऐसे करके उनकी हत्या कर दी। रितंबरा, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे मंडल को हम खत्म कर देंगे। मेरे गुरुदेव बोले, रितंबरा, ये जो टमाटर होती है ना, अगर इनको कोल्ड स्टोरेज में भी रख दिया जाए तो भी ज्यादा दिन उनकी जिंदगी नहीं होती, वो सड़ी जाते हैं। इसलिए अच्छा टमाटरों की सब्जी बन जाए और वो किसी के काम आ जाए, तो ये काया की माया तो मिटी जाएगी। ये राम लला के काम आ गई तो ये काया भी धन्य हो जाएगी। क्या मंत्र दिया कि है तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए निर्भय पद पर प्रतिष्ठित होकर सत्य के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। भारत के पास जो चैलेंज है, चुनौतियां हैं, वो भयंकर हैं, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी तो कुछ पहचान बनाई है, कुछ तो प्रभाव है ही।
देख लीजिए, इस सागर की छाती पर जिस जहाज पर तिरंगा फहरा रहा है वो अबाध गति से भारत तक आ रहा है। कुछ तो बात है भारत में, उस महिमा को समझना बहुत जरूरी है। और अब जबकि सारा संसार एक दूसरे को नष्ट करने में लगा है, तो भारत का वो विचार जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, इसको प्रबल करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने घर में मजबूती जरूरी है, अपने भाई बहनों के बीच में, कुटुंब में। इसलिए सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार के सूत्र में बंधे रहना जरूरी है। इतना ही मैं निवेदन करती वाणी को विराम देने जा रही हूँ कि लकड़ियां चूल्हे में जलती हैं, जलकर राख बनती हैं। बर्तन मांजे जाते हैं, कूड़े के ढेर पर फेंकी जाती है, मलमूत्र उससे ढका जाता है। पर लकड़ियां जब समिधा बनकर साकल्य के साथ यज्ञ कुंड में जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बन जाती हैं और यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं और शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मंत्र है कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। अब आपने कहा दीदी माँ कैसे होता है? ऐसे होता है कि आपने तन्मयता से भोजन बनाया तो वो भजन बन गया, आप तन्मयता से चले तो परिक्रमा बन गया, आप आनंद से सो गए तो वो समाधि बन गया। चलूं फिर सोई पे कर्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। कैसे होता है ये? तो ये प्रश्न हथौड़े ने एक बार कुंजी से पूछा था। किसने? किसने? बोलो ना, मेरी भाषा समझ आ रही है? आ रही है तो ताली बजा के बता दो मुझे। तो इतने कीमती धन को हम कम कीमती तिजोरी में रखते हैं और उससे भी कम कीमती ताले पे भरोसा करते हैं और उससे भी कम कीमती कुंजी हमें निश्चिंत करती है। तो हुआ ये, हथौड़े ने कहा कुंजी से कि तू थोड़ा थोड़ा इधर घूमती है ताला बंद हो जाता है, इधर घूमती है तो ताला खुल जाता है। मुझे देखो मैं ठक 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 लगा रहता हूँ, ये ताला खोलने के चक्कर में ताला टूट जाता है पर खुलता नहीं है, इस चक्कर क्या है? कुंजी बोली हथौड़े भैया तू प्रहार करता है और मैं प्रवेश करती हूँ, मैं दिलों को छू लेती हूँ, मनों को छू लेती हूँ, तुम मेरे एक इशारे पर खुल भी जाते हैं और एक इशारे पर बंद हो जाते हैं। सारे जीवन के रहस्यों की एक ही चाबी है, अपनी भूमिका में प्रवेश करना। सुन रहे हो? जहां हो, जैसे हो, जिस जगह पर हो। और दूसरी बात, भारतीयों के लिए इतनी बड़ी मुस्कान चेहरे पर, लोग कहते हैं इतनी बड़ी मुस्कान, ये भारतीयों का बहुत कुछ साधन तो नहीं है पर इतने मस्त कैसे रहते हैं? हमने कहा हमारे धर्म ग्रंथों ने एक शराब बताई है, हम उसे पीते हैं। वो अंगूरों की ढली नहीं है, क्योंकि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। हमें नशा करना आता है, हम कभी राष्ट्र भक्ति का नशा करते हैं, कोई लक्ष्य ले लेते हैं। अभी यहाँ कार्यक्रम होना था, सबने मिलकर अपनी पूरी सड़क को, रोड को इतनी सुंदर व्यवस्था, कौन आएगा करने? हम सब करेंगे, कार सेवा करेंगे। और फिर मस्ती किस बात की? ये कि हम जानते हैं कि जो मिटेगा वो मिटेगा और जो नहीं मिटेगा उसे मौत भी मिटा नहीं सकेगी। इस तत्व का बोध हम भारतीयों को है। एक व्यक्ति लड्डू बांट रहा था, किसी ने कहा भैया लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। बोले ये तो पहली बार सुना कि घोड़ा खोने पे लड्डू बंटते हैं। उसने कहा हाँ भैया लड्डू बांट रहा हूँ, अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं खो जाता, मैं बच गया, इस प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुट जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये है वो मस्ती जो हमें आनंद में रखती है। इसलिए आनंद में जब व्यक्ति होता है वो समस्या नहीं बनता, वो क्या बनता है? समाधान बनता है। बोलो मेरे साथ, क्या बनता है? करोड़ों हिंदू जब कहते हैं ना हमारे भविष्य का क्या होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे तुम मुट्ठी बंद के रहो, ऐसे बंद हो मुट्ठी तलाक की और खुल गई। बोलो ना, कभी कभी आपका हाल वैसा हो जाता है जैसे कि वो पहलवान था, बड़ी दंड बैठक लगाता,
पेड़ की डाल पकड़ के नीचे झुका देता। बाद में पहलवान ने ब्याह कर लिया, 4-5 बच्चों का पिता बन गया। आजकल का पहलवान नहीं था, क्योंकि 4-5 की तो आजकल बारी ही नहीं आती। तो वो बहुत दिन बीते, खेतों में गया तो पेड़ को डाल पकड़ के झटका मारा और डाल झुकी ही नहीं, पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए। बहुत उदास हुए, घर आए। पत्नी बोली मुंह क्यों लटकाया है, किसी से कुछ कहा सुनी होगी। अरे बोले कुछ नहीं हुआ, तेरे चक्कर में पड़ के मेरा सत्यानाश हो गया। कुआरा था तो पेड़ की डाल पकड़ के यूं झुका देता था, तो अब तो मैं ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली अकेले क्यों गए पहलवान, अपने 4-5 हट्टे कट्टे पुत्र सबको लेकर जाओ। अब पुत्रों को लेके चले पहलवान, पेड़ की डाल पकड़ के झटका मारा, डाल नहीं पेड़ झुककर जमीन पर आ गया। पहलवान की पत्नी बोली पहलवान जी आपकी शक्ति कहीं चली नहीं गई थी, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई थी। तो हिंदुओं तुम्हारी भी शक्ति कहीं नहीं चली गई, तुम्हारी जातिवाद, तुम्हारी पार्टीवाद, तुम्हारी भाषावाद और पता नहीं कितने तुम्हारे झंडे हैं, कितने एजेंडे हैं, कितने डंडे हैं, सब अपने आप में एक संस्था। और पता चला मैं इंग्लैंड गई, भारतीयों का हाल तो जहां भी जाओ वहीं एक जैसा ही होता है। मंदिर में जाना तो बाहर खड़ी हूँ, अंदर कोई ले ही नहीं जा रहा। अरे रुको दीदी रुको, अरे मैंने कहा जाने दो ना। अरे मैंने, वो बोले नहीं अध्यक्ष जी आएंगे आपका स्वागत करने। तो पता चला देर क्यों हुई, वो पूर्व अध्यक्ष और अपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की लड़ाई हो रही थी कि माला कौन पहनाएगा, स्वागत कौन करेगा। मैंने कहा धन्य हो महाराज, तुम भले ही देश बदलो पर तुम्हारी बुद्धि बदलने वाली। तो हम संस्थाओं के नाम पर जब अहंकारों के शिखर बनते हैं, और शिखर का एक सच है कि वो अपने आप में अकेला होता है। इसलिए कभी कभी ना अपने दूषणों को देख लेना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। बोलो ना, जरूरी है ना, मिलकर रहना जरूरी है ना। फिर तुम कहते हो दीदी माँ हम काम करते हैं, श्रेय कोई लूट लेता है, फिर हमें बड़ा दुख लगता है। अरे तुम कहती रहती हो दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, कभी जला दिया? बाती जलती है पर सारा श्रेय दिया लूट ले जाता है, होता है कभी ऐसे है। लेकिन बात ये नहीं है कि किसी ने हमें रिकॉग्नाइज किया, किसी ने हमें पुरस्कृत किया, किसी ने हमारा संज्ञान लिया, नहीं। उस सत्कर्म से हमें संतोष मिला, हमें आनंद मिला, वही प्रतिफल है, वही उपहार है और वही सबसे बड़ा प्रसाद है। आप सबके बीच में मैं आज बैठी, मुझे बहुत आनंद हुआ। हवाई यात्रा करके आई हूँ, बड़े बड़े पहाड़ों के शिखरों का दर्शन करते हृदय में एक ही बात गूंज रही थी कि ये जो उत्तुंग हिमालय, श्रृंग हिमालय, ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, हिंदू का